नमस्कार। मैं गिरीश आप सबका स्वागत करता हूँ हीरा एग्रो इंडस्ट्री में। जैसे कि हमने आपको बोला था कि हम एक सीरीज़ बनाने वाले हैं जिसमें जो किसान भाई हमको कुछ सवाल पूछेंगे खेती में लगने वाले चीज़ों के बारे में। तो उसका जवाब हम हमारे सोच समझ अनुसार देंगे। तो काफ़ी सवाल आए हमारे पास, तो आज हम उनका जवाब देने वाले हैं। आपके तरफ से बहुत सारे कमेंट हमको मिले कि ये चाहिए वो चाहिए उसके बारे में, लेकिन हमने शुरुआत में कुछ सवाल चुने हैं जिसका जवाब हम आप देने वाले हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। आज जो सवाल है अभी शुरुआत है, इसके कारण जो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आए हैं वो ऐसे ही प्रोडक्ट के ऊपर है जिसके ऊपर हमने पहले वीडियो बनाई थी और वो वीडियो देख के कुछ किसान भाइयों को कुछ सवाल गिरे थे। तो भविष्य में कुछ अलग सवाल भी आप हमको पूछ सकते हैं ऐसे चीज़ों के बारे में जो हम नहीं बेचते, लेकिन वो चीज़ आपको चाहिए। सिर्फ हम रिक्वेस्ट ये करेंगे कि जो हार्डवेयर आइटम है, मतलब खेती में लगने वाले जो भी हार्डवेयर चीज़ें हैं, जैसे भाई स्प्रे पंप है, कोई पाइपलाइन बनवाना चाहता है, कोई मोटर डालना चाहता है, इस तरफ से जो भी सवाल आते हैं वो आप हमसे पूछ सकते हैं। जो भी टेक्निकल सवाल है, पौधों के ऊपर गिरने वाले कोई बीमारी या सीड्स फर्टिलाइज़र, उसमें हम जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि उसके लिए जवाब देने वाला आदमी आज हमारे पास नहीं है, लेकिन भविष्य में हम उसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं। तो आज जो पहला सवाल है वो पूछा है योगेश जी ने। उन्होंने पूछा है रेनगन के बारे में। उनका सवाल ये है कि 1 HP के मोटर पे रेनगन चल सकती है क्या? अगर नहीं चल सकती तो कौन सी चलती है? मतलब 1 HP पे जो मोटर है उसके ऊपर चलने वाली रेनगन कौन सी है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा योगेश जी कि हमने पहले भी वीडियो में बताया था कि कोई भी फवारा सिंचन स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए प्रेशर बहुत ज़रूरी रहता है। अगर प्रेशर नहीं रहेगा पानी का तो वो सिस्टम काम नहीं करेगी। और जहाँ तक बात हो रही है रेनगन की, तो हमारी रेनगन जब मार्केट में आई उसके पहले वाली जो रेनगन थी उसके लिए तो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता था, 6 kg 8 kg। इसके लिए भी शायद वो इतनी ज़्यादा नहीं बिकती थी या नहीं चलती थी, इतने सारे किसान भाई उसका इस्तेमाल नहीं करते थे। लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है, हमने जैसे बोला है कि पानी के 2.5 kg प्रेशर से काम करेगी। 4 kg अगर पानी का प्रेशर है तो बढ़िया काम करेगी, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है कि 1 HP पे इतना सारा प्रेशर आपको मिल पाएगा। तो शायद 1 HP पे कोई भी रेनगन काम नहीं करेगी। लेकिन रेनगन मतलब क्या? तो बड़ा स्प्रिंकलर, मतलब ये जो है ये छोटा स्प्रिंकलर है, और जब बड़ा हो जाता है तो उसको रेनगन बोलते हैं। तो अगर आपके पास 1 ही HP की मोटर है तो आप ऐसा छोटा नोजल लगवा सकते हैं। ये नोजल से 50 फीट का डायमीटर, मतलब स्प्रिंकलर से इस बाजू में 25 फीट और इस बाजू में 25 फीट तक ये फवारा करेगा। तो आप ये चीज के सहायता से आपका काम करवा सकते हो। दूसरा सवाल है लाम निवास यादव जी। इनका सवाल है, वही सवाल है फिर से, कि रेनगन चलाने के लिए कितने HP की मोटर चाहिए। आज इस सवाल का जवाब हम थोड़ा डिटेल में बताएंगे। जैसे कि पहले कुछ वीडियो में हमने आपको बोला था कि रेनगन चलाने के लिए कम से कम 3 HP की मोटर बहुत ज़रूरी है। कहीं प्लेस पे हमने 2 HP पे भी रेनगन सक्सेसफुल किया है। लेकिन यहाँ पे मैं सभी किसान भाइयों को एक बात बताना चाहूँगा कि मोटर कितने HP की है, इसके साथ ये भी देखना बहुत ज़रूरी होता है कि मोटर जहाँ पे रेनगन लगवाई है वहाँ तक मोटर प्रेशर कितना देती है। मतलब क्या होगा कि मान लो किसी के पास 5 HP की मोटर है, वो जगह पे 4 kg का प्रेशर देगी, लेकिन जगह से जहाँ पे रेनगन लगवानी है वो अंतर अगर
500 फीट है, वहाँ पे ज़्यादा चढ़ाव है ज़मीन का, और उस वजह से वहाँ तक जाते जाते पानी का प्रेशर खत्म हो जा रहा है, 1 केजी या 2 केजी प्रेशर मिलेगा, तो वहाँ पे रेंगन कैसे काम करेगी। मतलब मैं बताना ये चाहता हूँ कि एचपी के साथ ये भी देखना है कि जहाँ पे रेंगन लगवाना है वहाँ पे प्रेशर कितना मिलता है। इसके साथ अगर ये चीज़ देखने के लिए आप मतलब सोचेंगे तो आपको कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि आपकी जो मोटर है वो कौन से टाइप की है, उसको इलेक्ट्रिक का सप्लाई पूरा मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। अगर वोल्टेज आधा होगा तो मोटर आधे कैपेसिटी पे चलेगी। आपकी पाइपलाइन कौन सी है, पाइपलाइन अगर छोटी रहती है तो पानी का प्रेशर बढ़ता है, पाइपलाइन वहाँ पे बड़ी हो गई तो पानी का प्रेशर कम हो जाता है। कई बार जो कुएं में डालने वाली मोटर रहती है उसको सेक्शन दिया रहता है कि भाई 10 फुट 15 फुट के नीचे नहीं डालना, लेकिन पानी की लेवल कम हो जाती है तो किसान उसको 20 फुट पर भी डाल देते हैं, तो उस समय वो मोटर का जो भी कैपेसिटी वो आधी हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये सारा चीज़ों का अभ्यास करने के बाद अगर जहाँ पे रेंगन लगवानी है वहाँ पे आपको 3-4 केजी भी प्रेशर मिलता है तो आपकी रेंगन आराम से चलेगी। अभी अगला जो सवाल है वो है नारायण जी का, नारायण मंडल। इनका सवाल है कि ये जो हीरा गोल्ड स्प्रे पंप है जिसमें 2 मोटर है, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बताया था इसकी खूबियाँ क्या है, अगर आपको नहीं मालूम है इसकी खूबियाँ क्या है तो हम आई बटन में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, आप वो वीडियो जरूर देख लेना। तो उनका सवाल है कि ये स्प्रे पंप का रेट क्या है, कीमत क्या है। तो मैं सभी किसान भाइयों को बोलूँगा कि ये स्प्रे पंप की कीमत 3,200 रुपया है। इसके साथ 2 मोटर आती है, बड़ी बैटरी आती है, एक चार्जर आता है और एक एलईडी लाइट आता है कि जो लाइट ये स्प्रे पंप के बैटरी के ऊपर ही काम करता है, जिसका आप एज ए इन्वर्टर यूज़ कर सकते हो। मतलब कई खेत में काम है, कई रूम है छोटी, तो आपको वहाँ पे लाइट नहीं है तो यही मोटर, यही बैटरी का सहायता लेके वो लाइट चलेगा। इसके साथ एक हाइजेट गन, सादा नोजल और बाकी सारी चीज़ें इसके साथ मिलेगी। जो अगला सवाल है वो दिल्ली से है, फुलकन अहमद जी का। इन्होंने वर्मी कंपोस्ट के बारे में पूछा है कि जो किचन वेस्ट रहता है, रसोई में जो भी वेस्ट गिरता है रोज, उससे केचुआ खाद बना सकते हो क्या। तो जरूर हमने आपके लिए, मतलब जो बड़े शहर में रहते हैं या जिनके पास कोई मतलब छोटा उनको बनाना है, तो उनके लिए भी एक वर्मी बेड बनाया हुआ है। जैसे कि मैंने बोला है, उसको 4 बाय 4 बाय 2 फीट का उसका साइज है, मतलब 4 फीट लंबाई, 4 फीट रुंद विड्थ और 2 फीट हाइट। तो यह वर्मी बेड का इस्तेमाल आप छोटे से एरिया में कर सकते हैं और यह वर्मी बेड से आप वर्मी कंपोस्ट बना सकते हो। और जो भी आपका किचन वेस्ट रहता है उसी के इस्तेमाल से, तो इसका तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास तो गोबर नहीं रहेगा, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले कुछ भी जो आपका वेस्ट है वो थोड़ा जमा करके ये बेड में डाल देना है। और आपको जो मिट्टी आती है, काली मिट्टी बोलते हैं, अच्छी मिट्टी जो भी है, उसका एक लेयर चढ़वा देना है और 8 से 12 दिन उसको वहीं पे गलाना है। थोड़ा पानी मारते रहना है दिन में 2 बार। और उसके बाद यही तरीके की लेयर पे लेयर आप चढ़ाते जाएंगे। 2 या 3 लेयर आपकी जब हो जाएगी तब आपको उसमें केचुए डाल देना है। केचुए डालने के बाद भी सेम प्रोसीजर रहेगी कि भाई 6 दिन 8 दिन का जो भी आपका वेस्ट जमा हुआ है आपने वहाँ पे जमा करना है, उसके बाद उसके ऊपर मिट्टी डाल देना है। और एक बार वो बेड पूरा भर जाएगा तो जैसे कि कुछ वीडियो में मैंने बोला है कि वर्मी कंपोस्ट कैसे बनता है, कैसे पहचानना, तो उसी तरीके से आप ये वर्मी कंपोस्ट बना सकते हो। अगला सवाल है अब्दुल पटेल जी का। उन्होंने, हमने जो ये प्रेशर रिजिड वॉल की वीडियो बनाई थी कि भाई पाइप फटने से आपको हमेशा के लिए मुक्ति मिल सकती है, यह वॉल का इस्तेमाल करते आप आपका पाइपलाइन जो प्रेशर से फूटती है पाइपलाइन,
पानी का प्रेशर बढ़ता है तो पाइपलाइन फूटती है। तो अगर आपने ये सेफ्टी वॉल लगवाया है तो कुछ प्रेशर जब बढ़ेगा तो ये ओपन होगा और आपका पानी बाईपास हो जाएगा। तो इसके ऊपर उन्होंने कमेंट किया है कि भाई ये 2200 रुपये का रेट जो है वो ज़्यादा है, ये 1000 रुपये में मिलता है। तो मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि हमारे सोच समझ से तो इसकी कीमत इतनी कम नहीं हो सकती, लेकिन अगर उनके पास कुछ चीज़ है इसके पर्याय में तो उसका डिटेल आप शेयर करें हमारे साथ। हम भी कोशिश करते हैं कि भाई किसान भाइयों को जितने कम से कम रेट में चीज़ दे पाए उतना अच्छा रहता है। तो यही लाइव वीडियो के माध्यम से हम उनसे अनुरोध करते हैं कि जो भी चीज़ उनके पास है कम रेट वाली, उसका सारा डिटेल वो यही कमेंट बॉक्स में शेयर करें, मतलब हमको भी उसके बारे में समझ में आसानी रहेगी। हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। अगला, इसके पहले जो अब्दुल जी का जो सवाल था प्रेशर रिलीज वाल्व के बारे में, इसके बारे में मैं बता दूंगा कि आपने हमारा प्रोडक्ट देखा होगा। हम कोशिश क्या कर रहे हैं कि जो मार्केट में चीज़ मिलती है, आसानी से किसान भाइयों को उपलब्ध होती है, वो छोड़ के कि भाई जो जरूरी चीज़ है लेकिन वो नहीं मिलती है, वो चीज़ ला के देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये रिलीज वाल्व, प्रेशर रिलीज वाल्व भी उसी तरीके का एक प्रोडक्ट है कि भाई इसकी ज़रूरत हर किसान को है, लेकिन ये मार्केट में नहीं उपलब्ध। तो हम यही बताना चाहते हैं कि भाई हमने तो एक यूनिक प्रोडक्ट आपके लिए लाया है। हमारे हिसाब से ये यूनिक है। अगर आपके पास पहले से इसका इस्तेमाल हो रहा है तो आप डिटेल बताइए, मतलब हमको भी वो समझने में आसानी रहेगी। जो अगला सवाल है गोपाल धावले जी, उन्होंने पूछा है कि भाई आपके ये जो प्रोडक्ट है ये कहाँ मिलेंगे और कैसे मिलेंगे, उनको हमारे प्रोडक्ट चाहिए। तो ये सवाल काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं। तो इसका जवाब ये है कि अगर आपको कोई भी हमारा प्रोडक्ट खरीदना है तो आप हमारे जो कॉल सेंटर नंबर है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, या कई सारे वीडियो में भी आपको मिल जाएंगे। तो या अभी बता देता हूँ, 9284000511। अभी ये 511 के चेंज करते हुए 512, 513, 514 ऐसा 518 तक हमारे सब कॉल सेंटर नंबर है। तो अगर आप ये कॉल सेंटर नंबर को कॉल करते हैं तो वो लोग भी आपको ये चीज़ उपलब्ध करवा दे सकते हैं जहाँ चाहिए वहाँ तक। अगर आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं ये चीज़ तो हमारी जो वेबसाइट है www.heeraagro.com, heeraagro.com, यहाँ पे भी ये सारी चीज़ें ऑनलाइन आपके लिए उपलब्ध है। तो आप ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करके ये हमारा कोई भी प्रोडक्ट आप खरीद सकते हो। जो अगला सवाल है महाराष्ट्र से ही है, मलरेश पाटिल जी का। उन्होंने पूछा है कि जो आपने टपक सिंचन ड्रिप इरिगेशन कोहिनूर के बारे में बताया था, हमारा एक ब्रांड है कोहिनूर, तो वो ISI है या ISI नहीं है। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि ये प्रोडक्ट ISI नहीं है, लेकिन ये प्रोडक्ट हम पिछले 4 साल से किसानों को दे रहे। ऐसे कई सारे किसान हैं कि जिन्होंने इसका इस्तेमाल किया है, कर रहे। तो अगर जहाँ पे कोई टपक का खर्चा 40,000 पर एकड़ जाता है, वहाँ पे अगर हमारा खर्चा 14 या 15,000 रुपये जाता है और उसकी आयु अगर 3-4 साल भी है, तो भी ये समझने वाली बात है कि इतने कम खर्चे में ये एक अच्छा प्रोडक्ट है, एक अच्छा विकल्प है। और मैं तो ये बताना चाहूँगा कि कई सारे ऐसे किसान हैं जिन्होंने 4 साल पहले ये प्रोडक्ट खरीदा और आज भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये नॉन ISI प्रोडक्ट है लेकिन क्वालिटी अच्छी है। एक अच्छा सवाल और महाराष्ट्र से पूछा गया है, वो है अक्षय बोबड़े जी। उन्होंने पूछा है कि एयर हॉल से पानी लीक होगा क्या। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि शायद उनकी कुछ गलत फहमी हुई है, क्योंकि आज तक हमने एयर हॉल पे कोई वीडियो डाला ही नहीं।
हमने प्रेशर रिलीज वाल्व पे वीडियो डाला था। तो कई सारे किसानों को ये गलतफहमी होती है कि ये एयर वाल्व है। नहीं, मैं बताना चाहूँगा ये प्रेशर रिलीज वाल्व है। पाइपलाइन में जब पानी का दबाव बढ़ेगा कुछ भी कारणवश, मतलब आपके कॉक बंद है या आपकी पाइपलाइन कुछ चढ़ उतार ज़्यादा है या कहीं पे कुछ ब्लॉकेज आ गया है, तो उसके वजह से जब आपके पाइपलाइन में पानी का प्रेशर बढ़ता है तो आपकी पाइपलाइन कहीं कहीं फूटती है। तो उसको बचाने के लिए इसका इस्तेमाल करना है। अगर आपने ये वाल्व आपके पाइपलाइन पे डाला है तो जैसे एक इसको प्रेशर सेट किया रहता है, वो प्रेशर के ऊपर प्रेशर जाता है तो ये स्प्रिंग ऑटोमेटिक कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बंद हो जाता है, ये ऊपर उठ जाता है और यहाँ से पानी बाईपास हो जाता है। तो आपको आपकी पाइपलाइन फूटने से बचती है, एक सेफ्टी वाल्व है। लेकिन हमारे पास एयर वाल्व भी है उपलब्ध। ये हमारा एयर वाल्व प्रोडक्ट है। आपको मालूम होगा कि पाइपलाइन में एयर वाल्व का बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि पाइपलाइन एक क्लोज सिस्टम रहती है जिसमें हवा रहती है। जब भी आप पानी चालू करते हैं, मोटर चालू करते हैं, तो पानी आपके पाइपलाइन में आना चाहता है, लेकिन वहाँ पे अगर हवा रहेगी तो वो पानी वहाँ घुस नहीं पाएगा। तो उसको निकालना बहुत ज़रूरी रहता है। अगर वो नहीं निकाला तो ज़्यादा प्रेशर बढ़ के आपकी पाइपलाइन फट जाती है। तो मैं आपको बोलूँगा कि हमारा ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। एक तो इसकी कीमत आधी हो जाती है, और जो कॉमनली प्रॉब्लम है कि एयर वाल्व में पानी का रिसाव रहता है, पानी लीक होता है, तो मैं आपको बोलूँगा इसमें से कुछ भी पानी लीक नहीं होगा, एक बूंद पानी लीक नहीं होगा। हाँ, बहुत ही प्रेशर अगर कम है तो कुछ पानी लीक हो सकता है, लेकिन एयर वाल्व में ऐसी सिचुएशन कभी आती नहीं, क्योंकि पाइपलाइन में प्रेशर ज़्यादा रहता ही है जहाँ पे एयर वाल्व लगवा है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि एयर वाल्व अलग है, प्रेशर रिलीज वाल्व अलग है। अगर ये जो अक्षय जी इनको एयर वाल्व चाहिए तो वो हमसे खरीद सकते हैं, लेकिन एयर वाल्व पाइपलाइन में से हवा निकालने का काम करेगा, प्रेशर रिलीज वाल्व पानी का प्रेशर बढ़ता है तो पानी निकालने का काम करेगा। इसमें आपको आधा इंची, पौना इंची, 1 इंची, 1.25 इंची, 1.5 इंची, 2 इंची तक के एयर वाल्व उपलब्ध है। इसके बारे में हम भविष्य में एक अच्छा वीडियो पूरा डिटेल में बताएंगे। ये पूरा लीक प्रूफ वाल्व होने से कई बार किसानों को क्या रहता है कि एक कोई क्षेत्र रहता है उनका, 2-3 क्षेत्र कोई दूसरे किसान भाइयों के रहते हैं, और फिर इनको तीसरा क्षेत्र इनका रहता है, खेत रहता है इनका, और बीच में से इनको पाइपलाइन लेके जानी पड़ती है। तो बीच में दूसरे किसानों का खेत रहने से वहाँ पे एयर वाल्व नहीं लगवा सकते। तो उस सिचुएशन में ये एयर वाल्व आप जमीन के अंदर गाड़ सकते हो, क्योंकि ये लीक नहीं होता है, इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसके लिए हम भविष्य में ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में एक वीडियो बना के हम देंगे आपको। एक अच्छा सवाल इंदौर से पूछा गया है कि आपके प्रोडक्ट इंदौर में कहाँ उपलब्ध होंगे, कहाँ मिलेंगे। तो मैं सभी किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि हमारे प्रोडक्ट पूरे भारत में हम उपलब्ध करवा के दे सकते हैं। उनको सिर्फ हमारे कॉल सेंटर को कॉल करना है या ऑनलाइन जाके माल खरीदना है। उसके बाद अगर कॉल सेंटर पे कॉल करते हैं तो पहले ही ये बात हो जाएगी कि उनका जो भी पास का बड़ा गांव है जहाँ तक ट्रांसपोर्ट की सुविधा है, वहाँ तक हम ट्रांसपोर्ट से माल भेज देंगे उनको। अगर वेबसाइट से आप खरीदी करते हो तो जब खरीदी करेंगे उसके बाद हमारे कॉल सेंटर से आपको कॉल आएगा, और जो भी आपका पास का बड़ा तालुका है, तहसील है, कि जहाँ तक ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है वहाँ तक हम आपको माल ये पहुँचा के देंगे। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि ये एक ई कॉमर्स हमारा वेबसाइट है जहाँ पे आप सीधा हमसे माल खरीद सकते हो। आपने अगर हमारा माल खरीदा तो हम जैसे हर कोई भी गांव में कोई भी शॉपकीपर है छोटा बड़ा, उनका भी तो कोई माल आता ही है बाहर से, तो वही ट्रांसपोर्ट, वही गैरेज के माध्यम से हम वो माल वहाँ तक पहुँचाएंगे। इसका जो भी फेयर रहेगा, मतलब यहाँ से वहाँ तक पहुँचने का भाड़ा, ये आपको वहाँ जब आप माल कब्जे में लेंगे सामने वाले से तब देना पड़ेगा। वो पहले से अगर आप कॉल सेंटर को कॉल करेंगे तो आपको मालूम रहेगा कितना लगने वाला है।
पूरी आपको डिटेल रहेगी। और इसमें कई किसान भाइयों को ये सवाल गिरता है कि अगर बीच में कुछ दिक्कत आती है तो हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे कि माल जब तक ट्रांसपोर्टर आपको देता है वहां तक जिम्मेदारी हमारी रहती है। अगर कुछ दिक्कत आती है तो वो हम सॉल्व करेंगे, आपको उसके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो शायद इसका जवाब मिल गया है कि आप हमारा प्रोडक्ट हमारे कॉल सेंटर को कॉल करके या हमारे वेबसाइट से खरीद सकते हो। उसके बाद यही माल हम ट्रांसपोर्ट के जरिए आपके कोई भी पास का जो भी बड़ा गांव है, तहसील है, जहाँ तक ट्रांसपोर्ट का सुविधा उपलब्ध है वहाँ तक भेजेंगे। एक बार वहाँ माल पहुँच गया कि वो लोग आपको कॉल करेंगे, आपको बुलाएंगे, साथ में आपको कोई आईडी कार्ड लेके जाना पड़ता है पहचान के लिए। वो सब पहचान करके आपको जो भी माल है वो आपको देंगे, भाड़ा आपसे लेंगे। भाड़ा हम पहले नहीं लेते हैं क्योंकि बीच में अगर कुछ खराबी हो जाती है तो अपने को ट्रांसपोर्टर को बात करना पड़ती है, उनका भी तो सब पॉलिसी रहता है। तो जब भी माल वहाँ पहुँचेगा आपको भाड़ा तब देना है। और फिर हमारा माल को खोलने के बाद अगर कोई गलती से गलती हुई है तो हम उसको पूरा जिम्मेदारी से सॉल्व करते हैं। आज तक यही तरीके से बहुत सारे किसान भाइयों ने हमसे बहुत सारी चीज़ें खरीदे। तो आपको भी अगर हमारा कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो आप खरीद सकते हो। अविनाश जी ने यही सवाल पूछा था कि ये जो वॉल है ये एयर वॉल है क्या, तो इसका जवाब शायद मैंने पहले दे दिया है कि ये प्रेशर रिलीज वॉल है। एयर वॉल अलग रहता है। अगर एयर वॉल आपको चाहिए तो हम वो भी आपको उपलब्ध करवा के दे सकते हैं। सुरेश चौहान जी ने पूछा है रेनगन कहाँ मिलेगी, तो वही तरीका है, आप हमारे कॉल सेंटर को कॉल कीजिए या हमारी वेबसाइट से सीधा खरीद सकते हो। आपको ट्रांसपोर्ट के जरिए जहाँ पे भी पास का ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है वहाँ तक भेज देंगे। एक भारत चौधरी साहब ने सवाल पूछा है कि जो रेनगन है हमारी ये सोलर के पंप पे चलेगी क्या। तो मैं सभी किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि देखिए रेनगन को चलने के लिए क्या चाहिए, प्रेशर, पानी का प्रेशर। अगर आपका कोई भी पंप है, मतलब ऐसे भी सवाल हमको पूछे जाते हैं कि भाई डीजल पंप पे चलेगी क्या, ये एचपी के मोटर पे चलेगी क्या, वो मोटर पे चलेगी क्या, सोलर पे चलेगी क्या। तो मैं सभी किसान भाइयों को बताना चाहूँगा अगर आपकी मोटर उतना प्रेशर क्रिएट कर पाती है जितना रेनगन को चाहिए 2.5 से 4 kg, तो रेनगन 100% चलने है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर सोलर पे शायद, मतलब सोलर पे मैंने जितनी भी मोटर देखी है तो उसमें तो अच्छा रहता है सब वोल्टेज पावर सप्लाई। तो सोलर पे अगर आपकी 3 HP या 3 HP से बड़ी मोटर है तो रेनगन चलेगी। एक रसूर खेलजी है, उन्होंने हमको कमेंट किया था कि भाई आपने जो पिछला सवाल जवाब का जो कार्यक्रम है उसमें रेनगन के बारे में बताया लेकिन उसका रेडियस, उसका टेक्निकल डिटेल नहीं बताया, तो ऐसा क्यों। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि रेनगन के बारे में हमने कई सारे वीडियो ऑलरेडी पब्लिश कर चुके थे। तो यह वीडियो में हम सिर्फ इतना, जो भाई किसान भाइयों को जो सवाल गिर रहे उसका ही जवाब देना चाह रहे हैं। तो अगर आपको रेनगन के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो आप हमारा पिछला वीडियो देखिए। लेकिन आज भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमारी जो रेनगन है उसका इनलेट जो है वो 1.25 इंची है, अंदर के चूड़िया है उसमें। उसका पानी का प्रेशर अगर 4 kg रहता है तो 170 फीट का डायमीटर, मतलब एक बाजू में 70-80 फीट, एक बाजू में 70-80 फीट तक वो फुहारा करेगी। ये कॉपर या ऐसे अच्छे धातु से बनी है, उसके वजह से उसमें कोई भी मेंटेनेंस नहीं है। अगर और ज़्यादा डिटेल में आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारा पिछला जो भी वीडियो देख लीजिए। चंदन महेजी है, उन्होंने सवाल पूछा है कि जो बॉल वाल आपने बोला सिंगल यूनियन, मैंने बोला था इसमें यूनियन रहती है जिसके वजह से आपको काम करना आसान हो जाता है। और क्वालिटी तो है ही, जो नॉर्मल बॉल वाले वो पीपी पॉलीप्रोपिलीन प्लास्टिक से बना रहता है,
ये पीवीसी का बना रहता है जिसकी वजह से धूप में ज़्यादा टिकता है, तो इसकी कीमत क्या है, ऐसा उन्होंने पूछा था। ऐसे ही सवाल और कुछ लोगों ने पूछे थे, जैसे ललित जी है, संतोष जी है। तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर ये बॉल वॉल आप 2 इंची खरीदते हो तो इसकी कीमत 300 रुपये आए, 2.5 इंची खरीदते हो तो 450 रुपये आए, और 3 इंची खरीदते हो तो 1000 रुपये आए। हमारे जो भी रेट रहते हैं वो इंक्लूड जीएसटी रहते हैं, इसके ऊपर आपको कोई भी अलग से टैक्स नहीं देना है। अगर आप ऑनलाइन तरीके से या बाहर के मतलब जगह पे माल मंगवाते हैं तो भाड़ा आपको देना है बीच में का। एक सुमन जी है, उन्होंने बोला है कि भाई ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगवाना चाहते हैं, प्लीज़ हेल्प मी। तो मैं उनको अनुरोध करूंगा कि भाई वो हमारा प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, ये तो हमारे लिए अच्छी बात है, तो हम उनको पूरी मदद करेंगे। लेकिन क्या रहता है कि टपक में बहुत सारी चीज़ों रहती है कि जिसका सोच समझ के बाद ही टपक का प्लान फाइनल होता है। मतलब देखो, किसी के पौधे अगर पास पास है तो आपको पास पास वाला ड्रिपर लेना पड़ेगा भाई, जो 1-1 फीट पे पानी गिराएगा। अगर कोई किसी ने बड़े पेड़ लगवाए आम के, संतरा के, कि जिनको 15-15 फीट के ऊपर पेड़ है, तो उनको अलग तरीके का टपक रखता है। खेत या बाकी चीज़ों से भी टपक का जो वैरायटी वो चेंज हो जाती है। तो मैं सभी किसान भाइयों को और इनको भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको अगर टपक खरीदना है तो आप हमारे कॉल सेंटर को कॉल कीजिए। हमारे कॉल सेंटर पे जो भी लोग हैं इंजीनियर, वो आपकी पहले तो सब जो भी रिक्वायरमेंट है वो समझ लेंगे और उसके बाद आपको अच्छी तरीके से सजेशन दे पाएंगे। एक अलग तरीके का सवाल रघुवीर पुरी साहब ने पूछा है। उनका कहना है कि जो फवारा सिस्टम रहती है, स्प्रिंकलर इरिगेशन, इसमें से खाद देने की यंत्रणा बताओ, लेकिन वो वेंचुरी नहीं होनी चाहिए। जो किसान भाइयों को मालूम नहीं उनको मैं बता देता हूं कि वेंचुरी यह एक पानी में घुलने वाली जो भी फर्टिलाइजर रहती है, खाद रहती है, उसको टपक या फवारा सिस्टम से देने की यंत्रणा है। तो इनका सवाल है कि भाई वेंचुरी नहीं चाहिए। टपक स्प्रिंकलर इरिगेशन में ये सभी किसान भाइयों को ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होता है, क्योंकि वेंचुरी जब लगवाते हैं तो आपका प्रेशर डाउन हो जाता है पाइपलाइन में का। और मैंने जैसे बोला कि फवारा सिस्टम के लिए पानी का प्रेशर बहुत ज़रूरी रहता है, तो उधर फिर क्या होता है, वेंचुरी ऑपरेट किया तो फवारा बंद पड़ जाता है, फवारा ऑपरेट करना चाहे तो वेंचुरी काम नहीं करती। तो इसके ऊपर में 2-3 पर्याय है। एक पर्याय यह है कि आपकी जो भी आधा या 1 HP की जो भी कॉमन मोटर आती है, जो घर में अपन पानी के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम मुझे शायद अभी नहीं याद आएगा, लेकिन जो भी नॉर्मल मोटर जो घर में पानी टंकी में पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होती है, वो मोटर से भी आप खाद दे सकते हो। एक ड्रम में खाद बना लेने का और वो मोटर का सक्शन इसमें डालने का, डिलीवरी अपने पाइपलाइन में जोड़ देने की, तो उस जरिए से भी आप दे सकते हो। उसमें पानी का प्रेशर कम नहीं होगा, बढ़ेगा, तो आपका फवारे में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और भी कुछ प्रोडक्ट मार्केट में आए हैं, लेकिन उसका जिक्र मैं आज नहीं करूंगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट हमने भी अंडर मेंटेनेंस, अंडर टेस्टिंग में रखे। भाई एक बार वेरीफाई हो जाए फिर हम आपको बताएंगे। सिर्फ यह तरीका अगर आपको इस्तेमाल करना है मोटर का, तो इसमें आपको यह समझना है कि आपके पाइपलाइन में जो भी पानी का दबाव है, उससे ज़्यादा दबाव बनाने वाली मोटर आपको लेनी है। अगर कम दबाव बनाने वाली मोटर लेंगे तो शायद क्या होगा कि वो प्रेशर पानी में, पानी पाइपलाइन में जो भी पानी है उसका प्रेशर इतना ज़्यादा रहेगा कि ये पानी अंदर घुस नहीं पाएगा। तो यह चीज़ का अपन ध्यान रखेंगे। कुछ अच्छी कंपनियां हैं जिनका मतलब कम आरपीएम में वो ज़्यादा प्रेशर देती, बड़ी मॉडल आता है, वो मॉडल आप इस्तेमाल कर सकते हो। कई सारे किसान भाइयों ने, 2-3 नाम लूँगा मैं, पीदी ढक्कर जी, चंद्रकांत पाटिल जी, इन्होंने पूछा है कि भाई वेंचुरी के बारे में पूरी वीडियो बनाइए। ज़रूर हम भविष्य में जल्दी आपको एक पूरी वीडियो दूंगा कि भाई वेंचुरी मतलब क्या है, वेंचुरी कितने टाइप की आती है, वेंचुरी कैसे लगवानी चाहिए, कहाँ पे लगवानी चाहिए,
ठीक है। एक उनका नाम थोड़ा अलग है, पर्यावरण प्रेमी समाज ऐसा नाम डाला है उन्होंने बोला है कि हमें 400 पौधे पपीता के लगवाने हैं, तो हमको ड्रिप चाहिए। जैसे मैंने पहले सवाल एक था टपक के बारे में, ड्रिप के बारे में, तो बोला कि पौधा, जमीन, वहाँ का टेम्परेचर, पानी, ये सारी चीज़ों का अभ्यास करने के बाद टपक कौन सा लगवाना चाहिए, कैसे लगवाना चाहिए, ये फाइनल करना पड़ता है। तो मैं ये भाई साहब को रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे कॉल सेंटर को कॉल कीजिए, वो सबसे पहले आपकी पूरी जो भी रिक्वायरमेंट है समझ लेंगे और फिर आपको अच्छा प्रोडक्ट सजेस्ट करेंगे। और अगर आप खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो। जैसे मैंने बोला कि जो भी पास का आपका बड़ा गांव है, तहसील है, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है, वहाँ तक हम यहाँ से माल भेज देंगे। लगभग पूरे भारत में हर जिले में हम माल पहुँचा सकते हैं। कोई बड़े तालुका है, तहसील है, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की सुविधा है, वहाँ तक हम माल पहुँचा देते हैं। तो उसके लिए कोई मतलब दिक्कत नहीं हो रही किसान भाइयों को। बहुत सारे किसान भाई यही तरीके से हमसे माल खरीद रहे। अनिल कदम साहब है, उन्होंने हमको पूछा है कि रेन गन डीजल पंप पे चलेगी क्या। आपको मालूम है डीजल पंप और डीजल पे चलता है, और डीजल से उसको मोटर अटैच रहती है, उसकी वजह से पानी खींचता है। वो जहाँ पे टेम्पररी मतलब लाइन नहीं है, इलेक्ट्रिक नहीं है, या कैनर से पानी टेम्पररी प्रोवाइड किया जाता है किसानों को, वहाँ पे डीजल पंप का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो उनका सवाल है कि डीजल पंप पे रेन गन चलेगी क्या, चलेगी तो कैसे चलेगी, जुगाड़ बताइए। और आगे उन्होंने कमेंट किया है कि हमने खरीदा है आपसे रेन गन, नहीं चल रही। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि जो उन्होंने हमसे रेन गन खरीदा है वो नहीं चल रही, तो सबसे पहले तो उनके पास हमारे कॉल सेंटर का नंबर होगा ही, तभी उन्होंने हमसे रेन गन खरीदा है। तो रेन गन लगवाने के बाद वहाँ पे प्रेशर मीटर लगवा के, हमारे जो रेन गन का स्टैंड रहता है वहाँ पे हम प्रेशर मीटर की सुविधा देते ही है। एक बार कितना प्रेशर आपको मिल रहा है इसका जवाब दीजिए, फिर हम आपको आगे 2-3 सॉल्यूशन दे पाएंगे। रही जुगाड़ की बात, तो मैंने आपको बोला है कि हमारी रेन गन है अंदरूनी 1.25 इंची थ्रेड में उपलब्ध है। हमारा जो स्टैंड है जिसमें हमने 1.25 इंची GI पाइप का इस्तेमाल किया है, जिसको बाहर से थ्रेड है, एक बाजू में रेन गन बैठेगी, एक बाजू में नीचे से कोई भी GI फिटिंग आप उसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हो। तो जुगाड़ ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपके गांव में भी ये 100% उपलब्ध हो जाएगी। अगर नहीं होती है तो आपको करना इतना है सिर्फ कि आपके पास जो भी वहाँ जहाँ पे रेन गन लगवानी है वहाँ का आपको फोटो निकाल के, वीडियो निकाल के हमारे कॉल सेंटर इंजीनियर को प्रोवाइड करना है। वो जो भी चीज़ें आपको लगती है वो सारी चीज़ें यहाँ से भेज देगा आपको। और रही डीजल पंप पे रेन गन चलती है क्या, तो मैंने पहले भी बोला कि देखो डीजल पंप या मोटर या कोई भी चीज़ ये एक स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बनाई रहती है कि भाई उसका सेक्शन इतना ही डालना है, डिलीवरी इतना ही डालना है, उसको इतना इनपुट मिलना चाहिए, इतना आउटपुट मिलना चाहिए। तो डीजल पंप क्या, मैंने जैसे बोला कि टेम्पररी जहाँ पे पानी उपलब्ध होता है किसानों को, कैनाल हो गया, डैम्प हो गया, या जहाँ पे लाइट की सुविधा नहीं है इलेक्ट्रिक की, वहाँ पे डीजल पंप का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो डीजल पंप का क्या रहता है कि डीजल पंप क्वांटिटी ऑफ वाटर, पानी का क्वांटिटी ज़्यादा देती है लेकिन प्रेशर कम बनाती है। एक दूसरा कि डीजल पंप का जो सेक्शन रहता है, सेक्शन मतलब जहाँ से भी पानी उठाना है वहाँ से डीजल पंप की दूरी ये बहुत कम रहती है, 10, 15, 20 फीट। इसके ऊपर अगर आप ज़्यादा सेक्शन डालेंगे तो वो काम नहीं करेगा, कम प्रेशर में पानी देगा। तीसरा कि आपने मान लो डीजल पंप लगवाया है और 3 इंची का पाइपलाइन लगवाया है और आपको प्रेशर नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे आप 2.5 इंची का पाइपलाइन इस्तेमाल करके देख सकते हो। जैसे पाइपलाइन का डायमीटर कम होगा पानी का प्रेशर बढ़ जाएगा। और चौथा कि भाई डीजल पंप से डिलीवरी कितना है। डिलीवरी मतलब जहाँ पे भी आपको पानी लेके जाना है, जहाँ पे भी आपको पानी का इस्तेमाल करना है,
वहाँ से डीजल पंप की दूरी, इसको डिलीवरी बोलेंगे। तो अगर ये मान लो वो डीजल पंप 500 फीट के लिए बनाए और आप 600 फीट 700 फीट डाल रहे, तो आपका प्रेशर कम हो जाएगा और उस समय आपको रेंगन नहीं चलेगी। तो मैं ये 4 चीज़ों का आपको सोच समझ के अगर आप इस्तेमाल करेंगे, तो मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे किसान भाई हमारे ऐसे हैं कि जिन्होंने डीजल पंप पे रेनगन चलवाया है और चला रहे, लेकिन ये सब क्राइटेरिया आपको मेंटेन करना पड़ेगा। शायद इनकी सक्शन ज़्यादा होगा, शायद इन्होंने ज़्यादा डायमीटर का पाइप लगवा के रखा होगा, शायद इनका पाइपलाइन ज़्यादा लंबा होगा, या शायद जहाँ पे पानी लेके जाना है वहाँ पे ज़मीन का चढ़ जाएगा होगा, तो उस समय प्रेशर कम हो जाएगा, रेंगन को दिक्कत होगी। तो सबसे पहले अगर ये भाई साहब ने हमको ये दिखाया कि वहाँ पे कितना पानी का प्रेशर मीटर से कि भाई कितना प्रेशर मिल रहा है, तो हम कुछ 2-4 उनको सॉल्यूशन देंगे। अगर उससे उनका काम होता है तो अच्छी बात है। एक पांडुरंग कुंभार जी है, जिन्होंने पूछा भाई कोल्हापुर में आपका माल कहाँ उपलब्ध होगा। कोल्हापुर ये महाराष्ट्र में ही आता है। तो मैं उनको बताना चाहूँगा जैसे कि भाई हमारा जो भी प्रोडक्ट है ये पूरे भारत में उपलब्ध हो सकता है, हर जिला में 100% उपलब्ध हो जाएगा। बड़े तालुका में भी जहाँ पे ट्रांसपोर्ट की सुविधा है हम यहाँ से माल भेज देंगे। तो आपको अगर हमारा प्रोडक्ट कोल्हापुर में चाहिए तो आपको करना सिर्फ इतना है कि हमारे कॉल सेंटर को कॉल करना है, उनके साथ सब चीज़ें सोच समझ मतलब फाइनल करना है। और उसका तरीका भी बता देता हूँ कि आपने कॉल सेंटर को कॉल करेंगे, उसके बाद हमारे लोग आपकी पूरी जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपसे पूछ लेंगे, वो आपको एक कोटेशन प्रोवाइड करेंगे, साथ में सपोर्टिव सब डॉक्यूमेंट देंगे, अलग अलग वीडियो पीडीएफ व्हाट्सएप के माध्यम से। और अगर आपको वो पसंद आता है तो आपको हमारा जो भी कंपनी का बैंक अकाउंट है, मैं फिर से बताऊंगा कि जो कंपनी का करंट बैंक अकाउंट है उसमें आपको पेमेंट करना है। पेमेंट आप कोई से भी माध्यम से कर सकते हो, ऑनलाइन कर सकते हो, आरटीजीएस कर सकते हो, एनईएफटी कर सकते हो। अगर आपको ये नहीं चाहिए ऑनलाइन मतलब नेट बैंकिंग से करना है, तो हमारे वेबसाइट पे लिंक पूरा एक नेट बैंकिंग का गेटवे दिया हुआ है, उसका इस्तेमाल से आप कर सकते हो। एक बार पेमेंट जब कंफर्म हो जाएगा तो जिस हिसाब से तय हुआ है उस हिसाब से हम यहाँ से माल डिस्पैच करेंगे, माल आपको ट्रांसपोर्ट में लगवा देंगे। जो भी पर्ची है वो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से पूरा भी जाएंगी। जब आपको भेजी जाएंगी व्हाट्सएप के माध्यम से, तब आपको सामने मतलब जहाँ से भी आपको माल लेना है वह ट्रांसपोर्ट के ऑफिस का कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल सब दिया जाएगा। वहाँ पे जो भी मतलब अभी कोल्हापुर में 6-8 दिन में माल पहुँच जाता है। एक बार वहाँ पे माल पहुँच गया वो आपको कॉल करेंगे, आपका कोई आईडी देंगे, जेरॉक्स आपको माल दे देंगे, फिर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो आगे। एक प्रकाश सुतार जी है, उन्होंने पूछा है कि भाई जो फ्लेक्सिबल पाइप रहता है जिसको वाउंड कर सकते हो, फ्लेक्सिबल मतलब नहीं मालूम, उसको छेद गिराना है, तो उसके लिए पंची है क्या। तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा, आपका क्या सवाल है मेरे समझ में नहीं आया, मैंने काफ़ी सोचा उसके समझ हिसाब से। तो आप एक बार अगर हमारे कॉल सेंटर को कॉल करेंगे तो हमको ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो मैं आपको कुछ अच्छे से जवाब दे पाऊंगा। उन्होंने पूछा रेन पाइप के बारे में, तो हमारी कई सारी वीडियो है। रेन पाइप एक फवारा सिस्टम है, सबसे सस्ता फवारा सिस्टम है दुनिया का। तो वो 1500 रुपये में कॉइल आता है 100 मीटर का, तो उसका रेट आपने पूछा है, तो उसका 1500 मीटर का 100 मीटर का कॉइल आता है। 2 साल उसकी गारंटी वारंटी रहती है। उसके साथ कुछ शायद 200 या 300 रुपये की जो एसेसरीज जो नॉर्मली मार्केट में नहीं मिलती है वो भी हम फ्री देते हैं जो रेन पाइप को लगती है। तो अगर आपको ये रेन पाइप चाहिए तो आपको हमारे कॉल सेंटर को कॉल करना है। तो आज के सवाल खत्म हो गए। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारे जवाब अच्छे लगे होंगे, आपका सेटिस्फैक्शन हुआ होगा। और बाकी सभी किसान भाइयों को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको अगर ऐसे ही कुछ खेती में लगने वाले चीज़ों के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, आप सवाल पूछिए। अगर डायरेक्ट सवाल पूछना है तो कॉल सेंटर में कॉल कीजिए।
अगर कुछ ऐसी तरीके की जानकारी अगर आपको भविष्य में भी चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में एक बेल का आइकॉन आता है, उसको भी प्रेस करना है। आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। तो इसी तरीके का नॉलेज हम आपको दे पाएंगे। और हम आपको क्या नॉलेज देंगे, आपके जब सवाल हमसे पूछे जाते हैं ना, तो सच्चाई बोले तो हम भी उसके वजह से कुछ नॉलेज जमा कर पा रहे, गेन कर पा रहे, क्योंकि हम भी एक किसान के ही पुत्र हैं। बचपन से हमने खेती देखी है। हमारे पापा का एक दुकान है जलगांव महाराष्ट्र में। हाँ, ये सवाल एक रह गया कि बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आप कहाँ से बात करते हो, आप कहाँ पे हो, आप कौन हो, ये बताइए। तो मैं फिर से मेरा एक इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं हूँ मेरा नाम है गिरीश करके। हीरा एग्रो इंडस्ट्री, हीरा ग्रुप, जीके ग्रुप, ये मेरे कुछ फर्म है, उसका ओनर मैं हूँ। हम बात करते हैं जलगांव महाराष्ट्र से, एक जिले की जगह है। यहाँ पे हम टपक, मल्चिंग पेपर, स्प्रे पंप, स्प्रिंकलर इरिगेशन बनाते हैं, पानी की टंकी बनाते हैं। और ये जो नया हमारा हीरा एग्रो का वेबसाइट है, एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। और इतनी सारी हम जानकारी मैं क्यों दे पाता हूँ, क्योंकि मुझे बचपन से खेती मैंने देखी है। पापा से मुझे काफ़ी ज़्यादा अनुभव मिल जाता है। उन्होंने खेती किया है बहुत साल। उसके बाद उन्होंने खेती को लगने वाली जो भी चीज़ें हैं, उसका एक दुकान हार्डवेयर जलगांव में डाला था। आज वो 79-80 से रन है, आज भी चालू है। बहुत सारे किसान आते हैं तो उसको विजिट देते हैं। तो उसके वजह से ये अच्छे जवाब मैं आपको दे पाता हूँ। तो सभी किसान भाइयों को मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको भी कुछ सवाल है तो आप हमारे कॉल सेंटर को ज़रूर कॉल कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, या जो भी हमारा एक 9422 94 07468 07468, ये जो व्हाट्सअप नंबर है, इसको आप आपके ग्रुप में अगर ऐड करेंगे तो यही जानकारी हम बाकी किसान भाइयों तक भी पहुंचा पाएंगे। यही सब जानकारी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में व्हाट्सएप के माध्यम से चाहिए तो हम एक छोटा सा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालेंगे। आपको करना सिर्फ इतना है कि वो लिंक पे क्लिक करना है। उसके बाद एक फॉर्म खुलेगा, वहाँ पे आपको 3 या 4 चीज़ें भरने हैं, जैसे आपका नाम, आपका गांव, आपका व्हाट्सएप नंबर। तो यही सब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको व्हाट्सएप पे भी मिल जाया करेंगे रोज के रोज। तो आशा करता हूँ आपको ये सेक्शन अच्छा लगा होगा। जल्दी ही फिर नए सवालों के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।